हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैसे आप मनी भाई पे अकाउंट क्रिएट करके पेपर ट्रेडिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना खुद का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं ताकि आप लाइव ट्रेडिंग कर सकें। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इससे भी पहले पेपर ट्रेडिंग का क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाया गया है। लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, तो ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम लोग पेपर ट्रेडिंग क्यों करते हैं और पेपर ट्रेडिंग में क्या क्या नुकसान है और उस नुकसान से कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो वो वीडियो पूरा डिटेल वीडियो है, तो वो वीडियो पहले आप जाके पूरा चेक कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने moneyvibe.moneycontrol.com को ओपन किया है। यहाँ से आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, मनी कंट्रोल का जो मनी भाई है, यहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर्स है, इसलिए मैं मनी कंट्रोल के जो मनी भाई है उसका डेमो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने भी जब स्टार्ट किया था पेपर ट्रेडिंग को तो मैंने मनी भाई के थ्रू ही किया था और इसमें मुझे बहुत सारा एडवांटेज मिला, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप मनी भाई के थ्रू स्टार्ट कीजिए, या आपके नजर में अगर और कोई पेपर ट्रेडिंग वेबसाइट है जो आपको अच्छा लगता है तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग moneyvibe.moneycontrol.com को ओपन कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। अगर आप लोग ऑलरेडी लॉग इन है तो आप लोगों का अगर कोई पेपर ट्रेडिंग अकाउंट मनी भाई के अंदर नहीं है तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा पहले आप कोई अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ऊपर ये जो ऑप्शन है यहाँ से आपको पोर्टफोलियो में क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है ज्योतिर्मय 1 के नाम से। देखिए, मेरे अकाउंट में मनी भाई के थ्रू 1 करोड़ वर्चुअल मनी दिया गया था और मैंने ट्रेडिंग करके 784 रुपया उससे इंक्रीमेंट किया था, यानी प्रॉफिट किया था। जब मैंने किया था ये करीबन 7 महीने पहले मैंने टेस्ट किया था, जब moneyvibe.moneycontrol के पेपर ट्रेडिंग को मैं यूज कर रहा था या टेस्ट कर रहा था। तो अभी पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद आप लोग कैसे स्टॉक को खरीद और बेच सकते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को कोई लाइव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे किसी भी स्टॉक का डेटा आप लोगों को मिले। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप tradingview.com पे चले जाइए। उसके बाद वहां पे कुछ इस तरीके का पेज आप लोगों को दिखाई देगा। उसके बाद आप चार्ट में क्लिक कीजिए। चार्ट में क्लिक करने के बाद एक चार्ट आपका ओपन हो जाएगा जहां से आप किसी भी स्टॉक का लाइव प्राइस देख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। देखिए, इंडिया का जो टॉप ब्रोकर है या उससे नीचे भी जो ब्रोकर्स है, मैक्सिमम ब्रोकर्स ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज करता है। जैसे कि आपका जीरोधा हो गया, आपका अपस्टॉक हो गया, तो वो सब ट्रेडिंग व्यू का जो इंटरफेस है यूज करता है। तो यहाँ पे ऊपर जहाँ पे रिलायंस करके लिखा है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सर्च कीजिए किसी भी स्टॉक का नाम। मैंने यहाँ पे रिलायंस सर्च किया था इसलिए यहाँ पे रिलायंस दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे सेम रिलायंस आप सर्च कीजिए तो देखिए यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक का नाम आ जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओपन करना चाहता हूँ तो इसलिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का डेटा जो है मैंने पहले ही ओपन करके रखा था, इसलिए लोडिंग में ज्यादा टाइम नहीं लिया। मगर आप अगर किसी दूसरे स्टॉक का डेटा आप यहाँ पे लोड करना चाहते हैं तो वो 1-2 सेकेंड टाइम लेता है। और ट्रेडिंग व्यू का जो डेमोस्ट्रेशन है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी किसी भी स्टॉक का लाइव डेटा ट्रैक करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं मनी भाई पे। मनी भाई पे आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पोर्टफोलियो में माई स्पेस जो होता है, यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर जो माई स्पेस होता है यहाँ पे आपको दिखाई देगा टोटल आपका पोर्टफोलियो का अभी वैल्यू कितना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा नेटवर्क दिखा रहा है 1,784 रुपया, क्योंकि मैंने 784 रुपया का प्रॉफिट बनाया था और मेरा कोई होल्डिंग है नहीं, यहाँ पे कोई होल्डिंग मेरा दिखा नहीं रहा है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है यहाँ पे पोर्टफोलियो, यानी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कोई भी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड वगैरह कुछ है क्या नहीं। देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्टॉक में 0, म्यूचुअल फंड में 0, बॉन्ड में 0 दिखा रहा है, यानी मेरे अकाउंट में कुछ भी ऐसा स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड नहीं है। उसके बाद आता है आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको दिखा देगा जितना ट्रांजैक्शन आपने किया है, जैसे कि एक ओरिजिनली ब्रोकर के अकाउंट में दिखाई देता है, यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा। मैंने बोला था मनी भाई के अंदर आपको ब्रोकर के जैसा, लाइव ब्रोकर के जैसा सेम फीचर्स मिल जाता है, इसलिए मैं मनी भाई को प्रेफर करता हूँ। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं खुद से बना रहा हूँ।
तो यहाँ पे आप देखिए मैंने जब ट्रेड किया था तो ऑयल इंडिया, जिंदल स्टील वगैरह का ट्रेड किया था, तो उसका उस टाइम का डेटा है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने खरीदा था कुछ 84.5 रुपीज में और बेच दिया था मैंने 85.25 रुपीज में। तो देखिए यहाँ पे बीच में जो अमाउंट है ये मेरा प्रॉफिट हो जाता है। और मनी भाई को मैं इसलिए भी प्रेफर करता हूँ, मनी भाई के अंदर जो ब्रोकर का चार्जेस है यानी ब्रोकरेज है वो मनी भाई इंक्लूड कर देता है। यानी जब आप ओरिजिनली लाइव ट्रेडिंग करेंगे तब आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, यहाँ पे आपको एक ओवरऑल एक पिक्चर आप लोगों को मिल सकता है कि ओरिजिनली अगर आप ट्रेड करते हैं तो कितना प्रॉफिट हो सकता है आपको एक स्ट्रेटेजी से या जो स्ट्रेटेजी आपने बनाया है। तो उसके बाद आ जाता है ऑर्डर बुक। अगर मैंने कोई ऑर्डर किया है तो मेरे ऑर्डर बुक में वो शो करेगा। देखिए यहाँ पे करंट सिचुएशन में कोई ऑर्डर नहीं है तो इसलिए दिखा नहीं रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसके लिए मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो डेट होता है पर्टिकुलर वो डालना पड़ता है, इसलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस को आप लोगों को दिखा नहीं रहा हूँ। जब आप खुद से पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे डेट देके क्लिक करना है सिर्फ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ ट्रांजैक्शन पे। तो यहाँ पे क्या है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट जो भी आप खरीदना चाहते हैं अभी वहां पे आप क्लिक कीजिए। मान लीजिए मैं अभी कुछ स्टॉक खरीदना चाहता हूं तो मैं स्टॉक में सिंपली क्लिक करूंगा। उसके बाद जो स्टॉक का नाम है यहाँ पे मैं टाइप करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बता देता हूँ, ऊपर सिलेक्ट पोर्टफोलियो में आपको पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे 3 तरीकों का स्ट्रेटेजी जो है वो टेस्ट किया था। एक होता है मीन स्ट्रेटेजी, एक होता है मोमेंटम, एक होता है पेयर स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख लीजिए रिल यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पे खुद ब खुद वो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गया है, मैंने क्लिक कर दिया। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय पे क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कैश में आप बाय करना चाहते हैं या इंटरडे में। कैश यानी आप उसे खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप आज खरीद के परसों या कल बेच सकते हैं। अगर आप इंटरडे में क्लिक करते हैं तो आज ही खरीद के आपको आज ही बेच देना पड़ेगा। तो मैं कैश में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और बाय पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको जो देना पड़ेगा यहाँ पे क्वांटिटी, यानी आप कितना क्वांटिटी का शेयर लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 15 शेयर्स लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे 15 लिख देता हूँ। उसके बाद आता है प्राइस, कि आप करंट प्राइस में खरीदना चाहते हैं या आप लिमिट प्राइस में खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब है अगर आप करंट प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में अभी करंटली जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी उस प्राइस में बाय हो जाएगा। और लिमिट प्राइस मतलब यानी आप चाहते हैं अभी 2297 रुपया 15 पैसे का स्टॉक का प्राइस चल रहा है तो आप चाहते हैं 2250 रुपये में खरीदना। तो आप लिमिट प्राइस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2250 लिख देते हैं। तो जब ये स्टॉक का प्राइस 2250 रुपये में आएगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा, तभी वो बाय होगा। तो लिमिट और मार्केट प्राइस का यही अंतर होता है। उसके बाद आता है आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट। यहाँ पे ग्रॉस दिखाया जाता है कि टोटल 15 शेयर्स का कितना प्राइस हो सकता है। तो उसके बाद आता है ऑर्डर वैलिडिटी। ऑर्डर वैलिडिटी में आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, GTD यानी गुड टिल डे, यानी अगर आज के दिन इस प्राइस में यानी 2250 रुपये में ये स्टॉक आता है तो आप खरीद लीजिए, नहीं तो आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद गुड टिल कैंसिल, इसका मतलब है जब तक आप खुद से कैंसिल नहीं करते हैं या 2250 रुपये में स्टॉक का प्राइस नहीं आता है तब तक ये ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है आपका टारगेट, कि आप कितने टारगेट पे क्लोज करना चाहते हैं इस ट्रेड को। यानी अगर आप 2250 रुपये में खरीदते हैं तो आप कितने अमाउंट पे ये स्टॉक बाद में बेचना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे टारगेट भी सेट कर सकते हैं या स्टॉप लॉस जो होता है। स्टॉप लॉस यानी अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है 2250 में और उससे भी नीचे चला जाता है, यानी 2200 से भी नीचे चला जाता है या 2250 से भी नीचे चला जाता है, आप जितना अमाउंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट करेंगे अगर उस प्राइस से नीचे चला जाता है या उस प्राइस में भी स्टॉक आ जाता है तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। उसके बाद व्हाई आई बॉट दिस स्टॉक, यानी आप क्यों इस स्टॉक को खरीद रहे हैं। मुझे ये फीचर्स बेस्ट लगा है क्योंकि जब मैं पेपर ट्रेडिंग करता था तो मुझे ध्यान में नहीं रहता था कि मैं इस स्टॉक को क्यों खरीद रहा हूँ। तो ये ऑप्शन होने की वजह से मुझे याद भी रहता था कि क्यों मैंने वो स्टॉक को खरीदा था। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है। उसके बाद अगर आप फोरम में शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप डन कर दीजिए। फोरम पे शेयर यानी अगर आप जिस वजह से इस स्टॉक को खरीद रहे हैं वो आप और लोगों को भी बताना चाहते हैं तो आप फोरम में भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डन कर दीजिए, उसके बाद आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा।
उसके बाद आपका आ जाता है म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट। अगर आप ये सारा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं वो भी इस पैसे से आप खरीद सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर ऑप्शन आता है लर्न पे, यहाँ पे आप बहुत सारे चीज को सीख सकते हैं, यानी स्टॉक मार्केट का जो बेसिक लर्निंग होता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्रोकरेज का मतलब क्या है, जीटीसी का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रोकरेज कितना होता है, ये यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। स्क्वायर ऑफ क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट प्राइस क्या होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीख भी सकते हैं। उसके बाद आपका ऊपर चला आता है लीक्स, ये आप लोगों के काम का कुछ नहीं है, और जो आगे जो चीज है ये आपके काम का कुछ नहीं है। यहाँ पे काम का है सिर्फ रूल्स। अब रूल्स रेगुलेशन, कैसे स्टॉक को खरीदना चाहिए, कैसे स्टॉक को बेचना चाहिए, अब वो वहां से जाके पढ़ सकते हैं। फीडबैक चाहिए तो दे सकते हैं। फोरम में अगर आप कोई भी आपका ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, दूसरे का ओपिनियन पढ़ सकते हैं। और ये जो लीडर्स है यहाँ से आप देख सकते हैं कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन बुरा परफॉर्म कर रहा है, कौन अभी टॉप पे है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको और भी ज्यादा जानने की जरूरत है तो आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो में कहीं भी आप लोगों को कोई भी डाउट महसूस हो या कोई भी टर्म गलत लगे तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मनी मैनेजमेंट के ऊपर कुछ टिप्स के दौरान आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मनी मैनेजमेंट आप लोगों का होना चाहिए जिससे कि आप लोगों का लॉसेस का चांसेस मिनिमम हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने पेपर ट्रेडिंग किया था, प्रॉफिट भी किया था। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद भी मैंने जो ट्रेड किया है वो सारे परफेक्ट हैं। उसके बाद बहुत सारा गलती मैंने किया लाइव स्टॉक में, उसके बाद मुझे बहुत सारा लॉसेस भी हुआ, अभी भी कभी कभी लॉसेस भी हो जाता है। तो पेपर ट्रेडिंग में सीखने का ये मतलब नहीं है कि आप परफेक्ट हो गए हैं। देखिए कंटिन्यू मार्केट में आपको लर्निंग पड़ेगा और कंटिन्यू आप लोगों का स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एक डायनामिक है और मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो एवरी टाइम न्यू स्ट्रेटेजी आप लोगों को डेवलप करना होगा। और अगर आप किसी भी एक स्ट्रेटेजी से फेमिलियर हो गए हैं और उस स्ट्रेटेजी से आप चाहते हैं कि आप बहुत सारा पैसा कमाएं स्टॉक मार्केट में, तो आप लोगों का ये गलत तरीका है स्टॉक को प्रिडिक्ट करने का या मार्केट के बारे में। तो आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को कंटिन्यू लर्निंग करना पड़ेगा, न्यू मेथड डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने का एक सिंपल रूल है, वो होता है पेशेंस एंड लर्निंग। और ये दोनों जब तक आपके अंदर है, आज नहीं तो कल लॉन्ग टर्म में आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो लॉसेस और प्रॉफिट एक कॉस्ट ऑफ बिजनेस होता है, आप जानते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो पेशेंस और लर्निंग का हैबिट जरूर रखिए। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट और फाइनेंस में इंटरेस्ट रखता है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।